हेलो स्मार्ट मैथ्स फैमिली, मैं हूं सुरभि और आप देख रहे हो स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि। आज का टॉपिक मेरा पर्सनल फेवरेट है। आपने कभी सोचा है स्कूल से घर जाने के लिए काफी रास्ते होते हैं, कोई एक तरफ से जाता है और कोई दूसरी तरफ से, लेकिन पहुंचते सब घर ही है। आज मैथ्स में एग्जैक्टली यही होगा। एक ही पैटर्न को 4 अलग तरीके से देखेंगे और मैजिक ये होगा कि चारों का आंसर एक ही निकलेगा। सेक्शन 6.4 का नाम यही है, दिस वे और दैट वे, ऑल द वेज लीड टू द बे। मतलब कैसे भी रास्ते लो, मंजिल एक ही होगी। So we are starting with 6.4, page number 150. The topic is this way or that way, always lead to the bay. So what you have to do, you have to observe the pattern in the given figure and draw the next figure in the sequence. How many circles does it have and how many total circles are there in step 10? तो अगर आप देखो कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, we have only 3 circles here. ठीक है, you have to observe everything. And in step 2 we have 3 and 3, 6, 7, 8, 9. So we have 9 here. I'll write it with other pen. In the first step we have 3 circles. In the second step we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 circles. Okay. In the third step we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 circles. They're asking what will be in the 10th step. So we are going to find that out. And they also said write an expression for the number of circles in step K. 10 के बाद हमें जब हमारे पास स्टेप के हो जाएगा तब हमारा कितने सर्कल्स होंगे. सो देर आर मेनी वेज, so we can interpret this pattern here. So there are some possibilities, there are many methods. So I'll tell you 4 methods जिसका आंसर क्या होगा 1. Okay, सेम आंसर होगा दोनों का. So let's see the first method. What does the first method says? The first method says स्टेप 1. अभी हमारी ऑब्जर्वेशन पावर पे डिपेंड होता है. अगर हम स्टेप 1 देखें, सो वी हैव 3 सर्कल्स. तो इन्होंने क्या करा है इन द लास्ट सर्कल, हाउ दे हैव डन द फर्स्ट वन, वी हैव if you see the rows and the columns here, okay, if we see the rows, so we have 2 rows, so I have written it as 2 square minus जो हमारा सर्कल 1 सर्कल मिसिंग है, राइट. सो I have done it as -1. अब 2 को आप कैसे लिख सकते हो, you can always write it as 1 plus 1. So I've written as 1 plus 1 का होल स्क्वायर -1. अब 1 plus 1 का होल स्क्वायर तो आपको पता है, you can do it either by a plus b का होल स्क्वायर -1, करेक्ट. तो हम वो फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन हमें फॉर्मूला तो चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए कि ऑब्जर्व करना है कि अगर हम के स्टेप में जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा. ठीक है, अगर आप स्टेप 2 देखो, वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, राइट. सो इट इज 3 स्क्वायर -1. 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 plus 1 का होल स्क्वायर -1. वैसे थर्ड स्टेप में वी हैव 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, सो 3 plus 1 स्क्वायर -1. ओके, फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, वी हैव 5 रोज एंड 5 कॉलम्स, राइट. तो आई हैव डन इट एज 5 स्क्वायर -1 है. तो के स्टेप में क्या हो जाएगा, इट मींस जो भी वैल्यू होगी उससे एक एक्स्ट्रा, सो इट विल बी के प्लस 1 का होल स्क्वायर -1. दिस वाज अ फर्स्ट मेथड. इन मेथड 2 अगर आप ये ऑब्जर्व करें, हमें क्या करने हैं, स्टेप्स अगेन देखने हैं इसके. अगर आप स्टेप 1 देखो, ठीक है, इन्होंने स्क्वायर्स ले रखे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में स्क्वायर्स ले रखे, करेक्ट. अब ये स्क्वायर्स किस पैटर्न में ले रखे हैं, उस पैटर्न के हिसाब से हम के भी बना देंगे. इन स्टेप 1 दे हैव टेकन इट एज 1 स्क्वायर, एक ही डॉट में स्क्वायर करा है, करेक्ट. प्लस 2, अगर आप रोज और कॉलम्स देखो, सो ओनली वन सर्कल्स आर लेफ्ट, सो दे हैव रिटन इट एज इनटू 1 है, सो इट इज 1 plus 2 into 1. अगर आप स्टेप 2 देखो तो इन्होंने क्या करा है, स्क्वायर को थोड़ा सा बढ़ा दिया. इन्होंने क्या करा है, 2 रोज ले लिए और 2 कॉलम्स ले लिए इन द स्क्वायर, करेक्ट. सो आई हैव रिटन इट एज 2 स्क्वायर प्लस 2. अब जितने डॉट्स बचेंगे दैट यू आर गोइंग टू राइट हियर, दीज आर द नंबर ऑफ डॉट्स इन द रोज एंड कॉलम्स लेफ्ट. सो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स बच गए, ठीक है. सो इनटू 2. अब आप थर्ड स्टेप में देखो, दे हैव टेकन इन द स्क्वायर, दे हैव टेकन 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है. तो ये 3 रोज हो गए, 3 कॉलम्स हो गए, तो मैंने क्या कर दिया इसकी जगह 3 स्क्वायर प्लस 2. और कितने रोज और कॉलम्स लेफ्ट आउट हो गए, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, सो इनटू 3. वैसे ही 4 में दे हैव टेकन 4 रोज एंड 4 कॉलम्स इन द स्क्वायर प्लस 2 एंड मल्टीप्लाइड हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर लेफ्ट हियर, क्लियर. वैसे ही स्टेप 10 में क्या हो जाएगा, स्टेप 10 भी देख लेते हैं. स्टेप 10 में क्या हो जाएगा, तो 10 रोज और 10 कॉलम्स आ जाएंगे, सो आई कैन राइट इट एज 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, फिर कितने बचेंगे, जैसे यहाँ 3, 4 जितने रोज जितने कॉलम्स है उतना ही बचेगा, सो इट विल बी इंटू 10, ठीक है. वैसे ही के में क्या हो जाएगा, इट विल बी के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के हेयर, क्लियर. अब हम स्टेप 3 देख लेते हैं. मेथड 3 से अब हम स्टेप देखेंगे. तो इन द फर्स्ट वन इन्होंने क्या ले रखा है, 2 डॉट्स ले रखे हैं. इन द स्टेप 2 दे हैव टेकन 1 मोर कॉलम विद देम, राइट, और एक रो भी बढ़ा दिया. सिमिलरली इन स्टेप 3 अगेन 1 रो और 1 कॉलम बढ़ा दिया. इन स्टेप 4 अगेन 1 रो एंड 1 कॉलम बढ़ा दिया है. सो इट इज 1, ठीक है, इंटू 2 प्लस whatever is left that is going to be written here, ठीक है. अब स्टेप 2 देख लेते हैं. इन्होंने क्या करा है, 2 कॉलम्स ले ली हैं, तो इंटू 2,
सॉरी टू, हाँ 2 कॉलम्स ले लिए, सो इंटू 2 इंटू 3 रोज ले लिए, सो इंटू 3, और जितने बचे हैं तो इट विल बी प्लस 2 हेयर, ठीक है। अब फिर से कितनी रोज है, सॉरी कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, तो 3 कॉलम्स लिख दिए पहले, इंटू कितनी रोज है, 4 रोज है, तो 4 रोज लिख ली, प्लस कितने बचे हैं डॉट्स, 3, सो इंटू 3 हेयर, ओके। तो इन्होंने क्या करा है इन द स्टेप 3 इंटू 4 को इन्होंने कैसे लिख लिया है एज 3 प्लस 1, ठीक है, उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 को हम 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, सो आई हैव रिटन इट इन दैट वे। अब स्टेप 4 में देखो 4 रोज हो गई, 4 कॉलम, 4 रोज हो गई, 5 नहीं 4 कॉलम्स हो गए, ठीक है, एंड 5 रोज हो गई, इफ यू काउंट 1 2 3 4 5, तो इनटू 5, और कितने लेफ्ट आउट हो गए, 4 लेफ्ट आउट हो गए, सो आई हैव रिटन इट एज प्लस 4। अब स्टेप 10 क्या होगा, स्टेप 10 भी तो हमसे पूछा है, तो स्टेप 10 तो इसमें लिखा ही नहीं है। अब आप बताओ स्टेप 10 क्या होगा। स्टेप 10 विल बी, पहले हम रोज देखेंगे कि कितनी रोज है, पहले हम कॉलम्स देखेंगे, फर्स्ट वन इज कॉलम, तो पहले हम कॉलम्स देखेंगे, तो 10 कॉलम्स ही होंगे, ठीक है, रोज 1 मोर बढ़ जाएगी, सो इट विल बी 11 रोज, ठीक है, प्लस कितने लेफ्ट आउट हो जाएंगे, अगेन 10 लेफ्ट आउट हो जाएंगे, so this is how I'm going to write, it will be 10 into 10 plus 1, 11 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ प्लस 10, so this will be my observation for the 10th one। अब k क्या होगा, अब जो भी हमारे पास नंबर है तो उसकी जगह हो जाएगा k plus 1 plus k, clear, this is method 3 here। now let's go to method 4। इसलिए हमारी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वो आ जाएगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप स्टेप 4 ऑब्जर्व करो तो इसमें 1 1 स्क्वायर ले रखा है, और 1 1 जो स्क्वायर है फिर वो 2 स्क्वायर बन रहा है, फिर वो 3 बन रहा है, फिर वो 4 बन रहा है। देखो ये स्क्वायर में 1 डॉट है, इसमें 2 डॉट हो गए, इसमें 3 डॉट हो गए, इसमें 4 डॉट हो गए, तो 10 में क्या होगा, स्टेप 10 में 10 डॉट्स हो जाएंगे, क्लियर, ठीक है। अब ये 3 है बिकॉज वी हैव 3 है, ठीक है, इसमें 4 है बिकॉज 4 इज लेफ्ट आउट है, फिर नेक्स्ट में क्या है 5 है, फिर 6 है, फिर क्या आएगा 7 8 9 10 एंड सो ऑन, राइट। तो हम 10 11 12 तक लिख लेती हूँ, चलो 12 हो गया। अगर ये 12 हो गया सो दिस विल बी स्टेप 4, दिस विल बी स्टेप 5 6 7 8 9 10, तो हमारे 10th स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटू 12 हो जाएगा, क्लियर, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सी द 10th स्टेप, सॉरी। अब हमें इसको डिवाइड भी करना है, जैसे वी हैव रिटन इट एज 1 इंटू 1 प्लस 2, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला बनाना है मेन की के में क्या है, देन इट बिकेम एज 2 इंटू 2 प्लस 2, क्योंकि 4 को मैंने क्या लिख लिया 2 प्लस 2, 3 5 को क्या लिख लिया 3 प्लस 2, 6 को क्या लिख लिया 4 प्लस 2। तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो तो जो फर्स्ट टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, सिमिलरली क्या है ये भी इंक्रीज हो रहा है 2 3 4, तो हमारी के में क्या बन जाएगी वैल्यू, के में बन जाएगी एज के इंटू के प्लस 2 हेयर, क्लियर, इसमें क्या बन जाएगी 10 इंटू 11 प्लस, सॉरी 10 प्लस 2, राइट। So let's now see what we have done. Does your method matches any of these? हमने जो मेथड करा है क्या ये मैच कर रहा है, तो मैंने 4 मेथड्स आपको सिखाए हैं, मैंने आपको क्या बताया था आंसर सेम आएगा, तो देख लेते हैं आंसर सेम आ रहा है। तो हमारा पहले था k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, हमारा ये निकला था। सेकंड में क्या ऑब्जर्व करा था हमने k स्क्वायर प्लस 2k, देन इट वाज k इंटू k प्लस 1, और हमारा भी लास्ट में क्या निकला है k इंटू k प्लस 2। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो इट वाज k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, व्हाट इज k प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट इट एज k स्क्वायर प्लस 2k। वैसी k स्क्वायर प्लस 2k ऑलरेडी था तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, सो दिस इज द आंसर। अगर हम थर्ड मेथड देखें तो इट इज k इंटू k बिकम्स k स्क्वायर and k into 1 will become k plus k, so this will becomes as k square plus 2k, क्योंकि like terms क्या हुई add up हो गई, so I again got it as k square plus 2k, and in the last one it is k into k plus 2, so k into k becomes k square and k in plus 2k becomes as 2k। अगर आप ये चारों मेथड देखो और इनके आंसर देखो, क्या ये सारे मेथड्स के आंसर सेम है, यस सेम है, तो तभी मैंने आपको बोला था कि हम 4 डिफरेंट गलियों से भी जाएंगे तभी भी हम अपने घर ही पहुंचेंगे, राइट, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट्स है। तो सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन आल्सो वी हैव डिफरेंट मेथड्स बट द आंसर इज ऑलवेज सेम हियर। तो स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया है, अब इसी फॉर्मूले को हम यूज कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। इट सेज हमारा आंसर क्या आया था k प्लस 2k, ठीक है, ये हमारा फाइनल था। अब आपको कोई भी स्टेप बोल रखा हो, लेट्स से अभी हमें 5th स्टेप बोल रखा है, तो हम वो कैसे करेंगे, इन प्लेस ऑफ k वी आर गोइंग टू कीप द वैल्यूज एज 5 here, so I kept it as 5 square plus 2 into 5, so I got it as 5 square is 25 and 5 2 is 10, add this up so 35 dots will be there, ठीक है। अब वैसे हमसे पूछा है कि 15 स्टेप में कितने डॉट होंगे, 10 स्टेप में कितने डॉट होंगे, 20 स्टेप्स में कितने डॉट होंगे, तो जस्ट आई एम गोइंग टू रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ k विद द स्टेप नंबर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, स्टेप 15 का मेरे को निकालना है, तो k की जगह क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15, सो दिस बिकम्स एज 15 स्क्वायर इज 225 एंड 15
2 is 30. Add this up, you will get it as 255. वैसे आप स्टेप 10 और स्टेप 20 खुद ट्राई करो और देखो कि आपके करेक्ट डॉट्स निकल रहे हैं या नहीं. सो हमने इसमें क्या सीखा है? डिफरेंट मेथड्स बट द आंसर इज सेम. दैट इज द फॉर्मूला विच इज k square plus 2k. Okay, so in the similar way the next question is asked from us. It is a स्क्वायर टाइल पैटर्न. तो आपको एक स्क्वायर दे रखा है एंड दे आर आस्किंग कि n में कितना होगा, n में कितने टाइल्स लगेंगे. अगर हम स्टेप 1 देखें तो 1 स्क्वायर है, ठीक है, 1 into 1 तो इट इज 1. ठीक है, मतलब जितने रोज होंगे उतने पैटर्न्स होंगे, जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे बिकॉज इट इज अ स्क्वायर हेयर, राइट. तो अगर हम स्टेप 2 देखें तो 2 rows 2 columns होंगे, so it will be 2 into 2 that is 4. स्टेप 3 में क्या हो जाएगा? 3 into 3 that is 9. स्टेप 4 में क्या हो जाएगा? 4 into 4 that is 16. स्टेप 5 में क्या हो जाएगा? 5 into 5 that is 25. इन द सिमिलर वे अगर आपके पास n होगा, n number of steps, so it will be n into n that is n square. Clear? So let's take the summary of today कि आज हमने क्या क्या सीखा है. हमने करा है डॉट पैटर्न ग्रोथ बाय मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 एंड मेथड 4 जिसके आंसर सब सिमिलर है, दैट इज k स्क्वायर प्लस 2k. और इसका हमने सिंपल सा एग्जांपल ले लिया था कि हमें स्कूल से घर जाना है एंड देयर आर डिफरेंट रोड्स टू गो, लेकिन पहुंचते हम कहाँ हैं? अपने घर में ही, राइट. So this is the example I took. All the 4 methods simplified to k square plus 2k, different paths but one answer. And at the last we have done square tile pattern जिसमें हमें n का निकालना था. So square है, so it will be n into n, that gives us a n square. कितना ब्यूटीफुल था आज का लेसन. आज आपने क्या सीखा है? मैथ्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. अलग अलग सोच, अलग अलग देखो, अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग आंसर आएंगे, लेकिन अगर सही करो तो आंसर एक ही होगा. ये बात जिंदगी में भी काम आती है ना. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना. कमेंट में बताओ कौन सा मेथड तुम्हारा फेवरेट था, मेथड 1, 2, 3 या 4. और ये आपका होमवर्क चैलेंज है. स्टेप 25 में कितने सर्कल्स हैं और डॉट्स है? तो इट इज k स्क्वायर प्लस 2k. यूज करो और मुझे बताओ. इन द नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे आइडेंटिटी ट्रिक्स. ये बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करना बिना कैलकुलेटर के सिखाएगी. तब तक के लिए क्यूरियस रहो, एक्सप्लोर करते रहो और याद रखो मैथ्स में हर रास्ता किसी खूबसूरत जगह ही पहुंचाता है. तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं. बाय बाय.